कि अवाम को और सारी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका ममनून हूं, आपका मशकूर हूं कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही को, एक उम्मीदवार को आपने अपने हल्के पार्लियामेंट से कामयाब किया और इम्तियाज जलील को ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका मुबारक, और बाद में इम्तियाज जलील साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत दिन बाद आया, इसलिए जरूरी था इन बातों को कहना, और ये बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्याती सरगर्मियों को अगर देखते हैं और अगर अक़लियतों की आबादियों का जायजा लेते हैं तो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो गुजराल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा, लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। हां, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, करता था और करता भी रहूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? क्या मैं ताकतवर का हाथ पकड़ूं या कमजोर का हाथ पकड़ूं? जो पीछे है उसको आगे लाऊं या आगे वाले का हाथ पकड़ूं? जो कमजोर है उसको ताकत दूं या ताकत वाले को और ताकत दूं? आप गौर करो, अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दस्तूर पे हमने हल्फ लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे। जहां पे हर कोई रहता बसता है और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है और हर मजहब के, कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े,
सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं कहूंगा कि सबकी तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ और अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में, एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं, और अगर कोई गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा दिल है जो हमारे लिए तंग है, लेकिन ये हमारा दिल है जो तुम्हारे लिए भी खुला है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये दिल बड़ा था, ये दिल बड़ा था, इसलिए हमने जाबाजी व हुक्मरानी की सरजमीन पर हमने दिलों को जीतकर अपने वसी दिल में हर किसी को जगह दी। इसलिए आज दुनिया शहनशाह अकबर को भी याद करती है, तो दुनिया शहनशाह बाबर को भी याद करती है।